नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट एपीएस का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूँ क्वेश्चन पेपर का, जिसमें टीजीटी को डिस्कस करेंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को, यानी कि इसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है। टाइम लिमिट इसमें भी 3 आवर्स है, ठीक है। जैसे पीआरटी का हमने डिस्कस किया था, सेम है। क्वेश्चंस भी 200 आएंगे और मार्क्स भी जो मैक्सिमम होंगे वो 200 ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि पीआरटी से कैसे अलग हो रहा है, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 दोनों का सेम होता है, यानी कि पीआरटी का पार्ट 1 और आपका जो पार्ट 1 है वो दोनों सेम रहेगा, यानी कि क्योंकि आपके इसमें भी बेसिक जीके और करंट अफेयर्स आएंगे। इसमें 10% आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। नेशनल लेवल की बात करें, करंट अफेयर्स मार्क्स आएंगे, इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे, ग्लोबल लेवल आएंगे, ठीक है। जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीआरटी का हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग उसको भी ज़रूर वीडियो में देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा आ जाए कि कहाँ पे सेम है। ये वाला सेक्शन पूरा सेम है, जहाँ पे आपके जो 20 प्रश्न हैं वो इन 3 करंट अफेयर्स से आने वाले हैं, ठीक है। बेसिक जीके और करंट अफेयर्स से आने वाले हैं। ऐसे ही पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी ये भी ठीक है, ये भी सेम है। और यहाँ पे जो सब सेक्शन है इसका, पेडागोजी एंड मिडिल सेकेंडरी इज चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है ध्यान देना होगा। पेडागोजी में हल्का सा डिफरेंस होगा, ठीक है, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज, और यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन को ऐड किया गया है, ठीक है। और बाकी आरटी, एनईपी, एनसीएफ 2005 एंड लेटेस्ट एनसीएफ बियॉन्ड 2005 ये आपको पीआरटी में भी पढ़ना है। कुछ चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती हैं, ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 40 तक आएंगे, 21 से 40 आएंगे, जिसमें 8 जो क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी मिडिल वाले से आएंगे। साइकोलॉजी से आपके 4 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन जो है एनईपी और एनसीएफ से हैं, एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ वगैरह से हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब एकेडमिक की बात करें, ठीक है, जो मेन आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसमें, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैं ब्लूप्रिंट लेकर आया हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसको देखिए कि जो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है उसमें 80% 160 क्वेश्चन आएंगे, जो 41 से 200 के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका अलग हो जाता है, जैसे हमने उसमें देखा था पीआरटी में आपको साइंस पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उनके मार्क्स 40-40, 40-10-10, ठीक है, वहाँ पर इस तरह से पढ़ना था। अब यहाँ पे जो है आपका वो पीआरटी वालों के लिए था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ये 2 पार्ट जो है आपके, ठीक है, ये 2 पार्ट जो है सेम है, पीआरटी और उसके लिए टीजीटी के लिए। अगर लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये होता है टीजीटी के लिए भरेंगे तो अगर आप पीआरटी वाला ही क्वालिफाई कर पाएंगे तो उस पीआरटी के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको, ठीक है, कि आपको ये तो तैयार करना ही करना है। और आपके इसमें 50% मार्क्स नहीं आएंगे तो आप सेकेंड के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है यहाँ पे एपीएस में कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अब एकेडमिक प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे थे, बेसिक जो आएगा इसमें सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, बेस्ड ऑन 6 to 10 एनसीईआरटी बुक से, 6 से 10 की एनसीईआरटी बुक से आपका बेसिक चेक किया जाएगा, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसमें, जिसमें 30% ये कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर मैं मान सकता हूँ टीजीटी लेवल पे ये आप, और 60 क्वेश्चंस क्योंकि इससे बन रहे हैं 41 से 100, जो सीरियल नंबर होगा 41 से 100 तक के आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, और उसमें बेसिक नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, इसमें 6 to 10 जो आपके सब्जेक्ट के आधार पे, ठीक है। टीजीटी अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश के 60 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हिंदी वाला है तो हिंदी के 60 प्रश्न होंगे, समझिए। और मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स के 60 प्रश्न हो गए, टीजीटी बायोलॉजी तो बायोलॉजी के 60 प्रश्न हो गए। सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज कह रहे हैं तो जो मेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ना, सिंपल सा है टीजीटी। फिर इसमें पूछते हैं कि इसमें केमिस्ट्री आएगी या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको आप देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका बेस्ड ऑन 6 to 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, मॉडरेट है, इसमें भी 40 क्वेश्चन हैं,
ठीक है। तो समझिएगा आप कि क्योंकि 10 तक का है तो 10 तक का तो साइंस ही होती है ना, तो उसमें आपको सभी पढ़ना है, मतलब बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी अपने से। अगर टीजीटी बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स वाले तो मैथ्स पढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। 20% जो आएगा 40 क्वेश्चन इसमें 101 से आएंगे 140 तक। फिर हायर सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, क्लास 9 10th आएंगे एनसीईआरटी टॉपिक्स विद डिफिकल्टी लेवल ऑफ 11 12th स्टैंडर्ड। मेनली 9 10th के आएंगे, लेकिन आपको जो है ये ध्यान रखना है कि डिफ़िकल्टी लेवल 12 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे फिर से आपका सब्जेक्ट का नॉलेज चेक किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो 9 10th में एनसीईआरटी टॉपिक्स विद डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, जिनका नंबर केवल 20 है, ठीक है। इसलिए बार बार आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे किसी भी चैनल में आपको ज़रूर फोकस किया जाता है आपकी जो 11 12th की, ठीक है, जो 11 12th की आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, उस पर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे देखें भी, ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया इसके माध्यम से। क्योंकि आपके केवल 20% यानी कि 10% पूरे पेपर में और 20 क्वेश्चन ही केवल जो है आपके इसके आ रहे हैं, ठीक है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है और 12th लेवल है, मतलब मिला जुला के जो आएगा। लेकिन 12th लेवल की यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मेनली 9 10th का तो आएगा ही आएगा। 20% तो मतलब मान के चलिए 20 प्रश्न इसमें आपके 11 12th के भी आने वाले हैं। मेनली टीजीटी लेवल पे आपको जो फोकस करना है वो आपका 6 to 10 तक करना है, ठीक है, 6 to 10 तक फोकस करना है। आपके जितना भी इसमें कमांड हो सके उसको इंक्रीज करिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अब आपके सब्जेक्ट के आधार पर टीजीटी इंग्लिश है या टीजीटी बायो है, मैथ्स है, जो भी है, उसके आधार पर भी ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इससे बाद में कन्फ्यूज़न बनता है कि पढ़ना क्या, आपको यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में कोई वो नहीं है, ठीक है, बीएड या एमएड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये भी माना गया है इसमें, ठीक है। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ आपने, बैचलर डिग्री है, तो आप टीजीटी फिजिकल के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इनमें से आपके जो है ये सब्जेक्ट होनी चाहिए, टीजीटी संस्कृत होना चाहिए, टीजीटी हिंदी होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश होना चाहिए, एसएसटी मैथमेटिक्स, साइंस होना चाहिए, ठीक है। अब साइंस में देखिए यहाँ पे टीजीटी साइंसेस को कहते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, टीजीटी साइंस के लिए बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का भी इसमें दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा बीसीए में आ गया या ग्रेजुएशन में आ गया इसमें, ठीक है। बीएड इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, सीटेट पास किया होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है इसमें। ऐसे ही यहाँ पे जो है फिजिकल एजुकेशन का से फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपको 50% मार्क्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मेनली ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इससे मिलता जुलता है। सो ये था आज का ब्लूप्रिंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। और उससे पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे जो आपका मेन सब्जेक्ट है, अगर कुछ ज़्यादा टॉपिक्स की जैसे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने टीजीटी बायोलॉजी भरा हुआ है, मान के चलते हैं, या साइंस भरा हुआ है, तो उसमें अगर मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं, तो कैसे पढ़ना है। 50% आप बायोलॉजी तैयार कीजिए, 25% केमिस्ट्री तैयार कीजिए और 25% जो आपका फिजिक्स, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स वाले मैथ्स को तैयार कर लेंगे 50% और बाकी 25% दोनों सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा जैसे कि बात नहीं हो कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिया गया है पूरा सिलेबस तैयार हुआ है आपका, ठीक है। इस पर फोकस कीजिए आप सेक्शन सी पे। अब बेसिक नॉलेज कह रहा है, जैसे बेसिक नॉलेज कह रहा है तो उसमें 60 प्रश्न तो आपके केवल कितने हैं, 10 तक के स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक से, तो उसमें तो सभी कुछ 3 ही सब्जेक्ट हैं साइंस में। मान लीजिए अगर हम साइंस की बात करें, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपने वहाँ पर पढ़ने हैं मेनली, और उनके सिलेबस को तैयार करना है। साइंस पढ़नी है मतलब आपने 6 से 10 के अच्छे से। मॉडरेट में जो है सब्जेक्ट नॉलेज ही आ रहा है 6 से 10, ठीक है, फिर से सब्जेक्ट नॉलेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो क्लासेस होती हैं टीजीटी में, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जो आ जाती है वो इसलिए आती है कि साइंस पूरी एक है, तो आपको तैयार पूरा ही सब्जेक्ट करना है,
ठीक है, पूरी साइंस की बुक अच्छे से तैयार करनी है, उसमें आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। छोड़ना है तो हाई लेवल पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप इंटर तक की बायो ही, अगर बायोलॉजी वाले हैं बायो तैयार कीजिए, फिजिक्स वाले जैसे अगर टीजीटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स से तैयार कीजिए। मतलब जो भी आपको इच्छा है अपने अंदर से, जो इस विषय में भी आपकी कमांड है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आना केवल 20 मार्क्स का उसमें ग्रेजुएशन लेवल का, तो ग्रेजुएशन लेवल पे आप इतना सा देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ें अंडरस्टैंड भी होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पीजीटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।